हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस क्लास में 6 मई के थर्ड शिफ्ट आने की एसएससी जीडी का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो आज के पेपर में दोस्तों क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से एक-एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम का रियल क्वेश्चन जो कि डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए मेरे दोस्त, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा स्थानांतरित किया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ सर कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो 1976 में आया था। और इसी को दोस्त लघु संविधान के रूप में भी कहा जाता है, जो आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको संविधान संशोधन रिवीजन कराने वाला हूँ। अगर मैं 86वें संविधान संशोधन की बात करूँ तो 2002 में आया था और इसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार के बारे में कहा गया था। और इसी संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 ए को जोड़ा गया था। आपका एसएससी का पेपर उठा लेना, बहुत बार आपने देखा होगा हमेशा संशोधन के तहत कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जितने भी मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर मैं 103वां संशोधन 2019 की बात करूँ तो यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जो आपकी ईडब्ल्यूज कहते हैं ना, उनके लिए 10% की आरक्षण की जो व्यवस्था है, सो 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के तहत दिया गया था। 104वां भी बहुत इंपॉर्टेंट जो 2020 में आया था, लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 10 साल तक बढ़ाया गया और इसी के साथ एंग्लो इंडिया जो सीट है ना, उनको समाप्त कर दिया गया था। अगर मैं 106वां संशोधन 2023 की बात करूँ तो लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 आरक्षण नारी शक्ति वंदना अधिनियम जो कि किया गया था। तो ये भी छोटे छोटे पॉइंट आप सभी लोगों को याद रखनी है, क्योंकि संशोधन से संबंधित आपके पेपर में हमेशा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई पुलिसकर्मी वर्दी के बिना ड्यूटी करता है तो उसे क्या कहा जाएगा। दोस्त आपने आप दिमाग लगा के देखो, अगर कोई बिना ड्यूटी पुलिस की वर्दी करे तो क्या उसको बहादुरी कहेंगे? बोले सर बहादुरी नहीं कहेंगे। गोपनीयता मतलब किसी भी चीज़ को छुपा के रखेंगे? बोले ना सर। सतर्कता ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सर अनुशासनहीनता मतलब जो किसी भी चीज़ को अनुशासन नहीं मानता हो, उसी को कहते हैं कि सर कोई भी ड्यूटी करता है अपना वर्दी नहीं पहनता है। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। ऐसे मेरे दोस्त, अगर आप एसएससी जीडी 2026 की एग्जाम देने जा रहे हो और मैं आप सबके लिए इंपॉर्टेंट 21 टॉपिक का एक बेहतरीन कंटेंट बनाया हूँ। अगर अपने कमियों को दूर करना चाहते हो और इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप सब लोगों का स्वागत है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से मात्र 21 रुपये लगेगा। तो दोस्तों जरूर जुड़िएगा, है ना। बहुत साथी का जिन्होंने लिया भी है, बेस्ट रिव्यू दे रहा है। अगर आप नहीं लिए तो आप सब लोगों का जरूर स्वागत है, जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। देखो दोस्तों, सबसे पहले याद रखने की सर इसे कब किया गया था, तो बोले सर 1924 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, बोले सर कानपुर में किया गया था, ठीक है। हमेशा HSRA से क्वेश्चन, हमेशा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट समाज एवं उनके संस्थापक से रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि पेपर पूछा जाता है। अगर मैं ब्रह्म समाज की बात करूँ तो 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। राम किशन 1897 स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की बात को 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जितने भी समाज संस्थापक है ना, आपके पेपर में पूछा जाएगा दोस्त, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर का ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है, ठीक है, समाज उनके संस्थापक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखो दोस्त, अगर मैं उपनिषद की बात करूँ ना, तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना, बोले सर नहीं, गुरु के समय बैठ जाना एक प्रकार से उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ के रूप में माना जाता है। हमेशा उपनिषद से संबंधित पूछा जाता है, जो कुल 108 उपनिषद हमारे और आप सब ने पढ़ा होगा, है ना। इसमें से सबसे बड़ा उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद आप सबको
जरूर पढ़ के जाना है। इसी से आपको एक पॉइंट और बनता है कि सर जो वंदे मातरम है ना, सो कहाँ से लाया गया था? बोले सर मुंडोपनिषद से लाया गया था, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि माजुली फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? देखो, अगर मैं माजुली की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप सब लोगों को असम आंसर लगाना है, क्योंकि दोस्त आपके एग्जाम में त्योहार है महोत्सव और एक जो लोक नृत्य है बहुत बार पूछा जाता है, मतलब कोई ऐसा शिफ्ट नहीं जिसमें से क्वेश्चन आप पूछा जाता होगा। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मैं नागालैंड की बात करूँ, सेक्रेनाई महोत्सव तुलनी उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। असम से बिहू अम्बुबाची माजुली महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर से आयुसांग लाई होरबा संगाई महोत्सव। मेघालय से वांगला बेंदी खलम सातसुक मिनसिंग। ये चारों के चारों मैंने ऑप्शन वाइज करके रिवीजन करा दिया हूँ, आप आराम से रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि ना जाने कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो आपको तैयारी अपने आप को बढ़िया तरीके से देना है। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगता होगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना चैनल, ठीक है। देखो दोस्त, हमारा चैनल बहुत छोटा है और अगर आपके लिए इतना मेहनत मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है, तो आप सबसे भी चाहता हूँ यार एक एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि टू लीव्स एंड अ बर्ड उपन्यास किसकी खेती और बागान मजदूरों की शोषण पर आधारित है? तो यहाँ पे याद रखिएगा, चाहे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मार्च 2025 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई ने अपना पहला कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? देखो दोस्तों, जीएसआई से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिकल है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप रेलवे का पेपर उठा लेना, उसमें से हमेशा जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग लगभग सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिकल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था, तो 176वां स्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 1956 में एलआईसी के राष्ट्रीयकरण के समय कितनी निजी बीमा कंपनी को मिलाकर इसका गठन किया गया था? अगर आप एलआईसी के बारे में जानते होंगे तो यहाँ पे आप 245 आंसर लगा देंगे, ठीक है, 245 इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कि भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश सबसे पहले किस वित्त आयोग ने की थी? देखो दोस्तों, जीएसटी से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर मैं पूछूं 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। निर्मला सीतारमन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जीएसटी लागू करने की सिफारिश सबसे पहले किस वित्त आयोग ने किया था? तो यहाँ पे 13वें वित्त आयोग ने किया था, जो कि इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर आ जाएगा, ठीक है, सही और सटीक आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? देखो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में कहता है। अगर मैं बात करूँ कि क्या बोल रखा है, राष्ट्रपति शासन 360 में 356 में, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल आपके 360 में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वित्तीय आपात की बात कर रहा है 360, 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जिक्र किया गया है। और हमेशा आपातकाल से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, 2026 क्वेड लीडर समिट की मेजबान के लिए कौन सा देश का आगे सबसे आगे? देखो दोस्तों, जो कल का सेकेंड शिफ्ट का जो मैं आज का पेपर कराया था ना, उसमें से जितने भी समिट से संबंधित 2025 में किया गया था, 26 में किया गया था ना, मैंने पूरा रिवीजन कराया था। और उसमें भारत से संबंधित मैंने अभी रिवीजन जस्ट कराया था कि 2026 क्वेड लीडर समिट की मेजबानी कौन करेगा। तो वहाँ पे मैंने भारत रिवीजन कराया था और तीसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो दोस्तों, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान ध्यान से सुनना है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यहाँ पे WEF इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी बात मैं पुनः कह रहा हूँ, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपके लिए रामबाण साबित होगा। अगर दोस्त आप लेना चाहते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ करके मात्र 21 रुपये लगेगा। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों साथीगण का बहुत बहुत धन्यवाद।